सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। आई एम अमित दीक्षित। आज जो मैं आपको खबर बता रहा हूं वो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है और आप सभी लोगों को ज़रूर समझ लेना चाहिए। इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है। एनआईओएस डीएलएड कर रहे सभी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। ये खबर है कि एनआईओएस डीएलएड के पेपर लीक होने की आशंका यहाँ पैदा हो गई है। यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आई है, देश के एक बड़े अखबार से प्रकाशित हुई है। वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, तो आप इसको आखिर तक देख लें और आपको क्या ध्यान रखना होगा आप भी समझ लें। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम प्रिकॉशन यू विल हैव टू टेक। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनआईओएस डीएलएड पेपर लीक, सो प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पर देखिए, ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ वो है एनआईओएस जो एनआईओएस के बारे में, पेपर के बारे में, वो जागरण अखबार से है। ये देखिए हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, फटे बंडल और टूटी सील संग आया डीएलएड का प्रश्न पत्र। इस हेडिंग के साथ यहाँ पर ये प्रकाशित हुई है। जो जागरण आप देख सकते हैं, नाम भी है जागरण पेपर का। दिस इज द न्यूज फ्रॉम जागरण ई न्यूज़पेपर। सो यहाँ पर देखिए बताया गया है, पहले मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ बताया गया है ऑनलाइन रजिस्टर्ड शिक्षकों की होने वाली डीएलएड की जो परीक्षा है वो उसके अंतर्गत 19 बोरे जो होते हैं उसमें प्रश्न पत्र भेजा गया था और इसमें से जो दो बोरे हैं वो उनका बंडल फटा हुआ, यानी कि जिस पैकेट में ये भेजा गया था वो एक तरह से फटा हुआ था और बिना सील के देखकर जो भी अफसर थे वो हैरान हो गए, उनके होश उड़ गए। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जनरली आपको बता दूं सभी पेपर सील आते हैं, ये आप जानते हैं। सील बिना होने का मतलब बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है इसमें। और मुख्य जो अधिकारी हैं उन्होंने इसे लेने से इनकार भी कर दिया था, लेकिन और जो बड़े अधिकारी हैं उनके हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर वो जो फटे हुए बंडल थे, जो बिना सील के बंडल थे, उनको ले लिया गया है। इस पर जब परीक्षा केंद्र को सूचना दी गई थी तो वहां पर बहुत हड़कंप मच गया कि ये क्या हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफसरों की लेकिन हामी भरने के बाद जो बड़े अफसर थे उनके कारण ये ले लिए गए हैं और इनको रख लिया गया है सुरक्षित। अब सभी जो भी बंडल आए थे, जो बोरे आए थे वहां से तकरीबन 19 बोरे यहाँ पर बताए गए हैं। अब यहाँ पर लेकिन ये साफ साफ लिखा हुआ है, इधर इस बात को लेकर भी चर्चा रही कि अगर पेपर लीक हुआ तो कई लोगों की गर्दन फंस सकती है। यानी कि यह संभावना है कि अगर पेपर लीक हुआ है, क्योंकि सील बिना पेपर आए हैं, बोरा फटा हुआ है, तो इसकी संभावना हो सकती है बड़ी। तो यहाँ पर बताया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस की संस्था की देखरेख में सरकार ने डीएलएड छात्रों को शिक्षक बनाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत जो परीक्षा होनी है वो 31 मई 2 जून तक होनी है। ये आप जानते हैं सभी, आप लोग जो शिक्षक हैं, और कई शिक्षार्थी इसमें परीक्षा देंगे। और यहाँ पर जिस क्षेत्र से खबर है उसके केंद्रों के बारे में बताया गया है। और एक कोरियर कंपनी है जो मऊ की, वहाँ से ये पेपर ट्रक में भेजे गए थे और वहाँ के अधिकारियों के पास ये ट्रक गया था, ऐसा बताया गया है। और बाद में इसे कोषागार में भिजवा दिया गया था सुरक्षित जगह पर। लेकिन जब दो बोरे उतारे गए थे, जब बोरे उतारे गए तो वहां पर दो बोरे बिल्कुल फटे हुए थे और उनके अंदर जो पेपर थे वो सील नहीं थे। तो दिस इज अ बिग मिस्टेक, विदाउट सील्ड पेपर फाइंड इन द पैकेट ऑफ द एनआईओएस डीएलएड क्वेश्चन पेपर। तो ये एक बड़ी खबर है। तो यहाँ पर देखिए, यह इसी बात पर उन्हें शंका हुई कि और उन्होंने पेपर लेने से इनकार कर दिया कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। और लेकिन फिर जब डाइट के जो प्राचार्य हैं वहाँ के, उस जगह के, और उन्होंने पड़ताल की और देखा कि हाँ वाकई में 2 बोरे फटे हुए हैं, उन्होंने ये नोट डाउन कर लिया, ये इसको जानकारी को लिखित में लिख दिया है कि 2 बोरे फटे हैं और बिना सील के आए हैं। और अब जिसका बाद में जो भी होगा वो होगा। यहाँ ये चीज़ ज़रूर है कि सारी डिटेल ले ली गई है और इसमें उन्होंने इनकार नहीं किया है कि इस बात पर टिप जगह आप देख सकते हैं कि डबल लॉक में हमने पेपर रख दिया है, बोरा सील है लेकिन गत्ता उसका फटा हुआ है, फिलहाल पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया है। पेपर गायब हुआ है या नहीं इसकी पुष्टि वो नहीं कर सकते। यानी कि उन्होंने कहा है हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से गायब हुआ है या लीक हुआ है या नहीं, लेकिन ये इसका मना भी नहीं किया है उन्होंने कि नहीं हुआ है। तो ये नाम भी लिखा हुआ है देखिए उनका, और डाइट प्राचार्य, ये बढ़िया पोस्ट होती है, तो उन्होंने ये बताया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ी खबर है और इससे आशंका है कि अगर ऐसा विदाउट सील्ड पेपर आए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि लीक हो गया हो ये पेपर। इसकी हालांकि जानकारी अब बाद में पता चलेगी। अब जो आपको ध्यान रखना है, देखिए ये खबर वैसे तो बहुत खराब है कि इतनी मेहनत के बाद ये चीज़ें हो रही हैं, एनआईओएस ने अपनी तरफ से मेहनत भी की है,
लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि किसी भी जगह से आप अगर कहीं व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल मीडिया पर किसी तरह के पेपर आपको देखने मिलता है तो प्लीज़ आप उसको आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, रिसीव मत कीजिए। एक तरह से कि इस तरह की कोई हेडिंग के साथ आपके पास जानकारी पहुंचती है तो देखिए, आप पहले भी जानते हैं इस तरह से एसएससी और भी पेपर लीक हुए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जब इसकी जांच होती है तो ये सबसे पहले चेक किया जाता है कि किन किन कंप्यूटर, किन मोबाइल से ये पेपर आगे बढ़ाया गया है। तो ऐसे में किसी की भी ऊपर ये परेशानी आ सकती है। तो मेरा आपको ये डर बिठाना भी मैं चाहता हूँ आप लोगों को, और आपको ये अवेयर करना चाहता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ बिल्कुल आगे सर्कुलेट ना करें। अगर कोई ऐसा आपको भेजता है या कहीं से आपको ऐसी लिंक मिलती है कि आप डीएलएड का लीक हुआ प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लें, तो प्लीज़ पे अटेंशन, अलर्ट रहिए, इसको आगे मत फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर जांच वांच होती है इसके केस में, अगर ये सच होती है बात, तो आप परेशानी में आ सकते हो। तो प्लीज़ सेफ रहें इस चीज़ में और ईमानदारी से अपने पेपर दें, यही मेरा सजेशन है। तो ये न्यूज़ थी जो आप प्लीज़ इसको सर्कुलेट ज़रूर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच जाए जो मैं पहुंचाना चाहता था। और लाइक कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि लोग अलर्ट रहें इसके बारे में। एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे भी आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। घंटी के आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू।